वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो गाइस। तो कैसे हो आप सब? आई होप यू गाइस आर ऑल गुड। आज हम बात करते हैं उत्तराखंड पुलिस एसआई भर्ती के बारे में। तो पहले मैं आपको जो चीज़ें बताऊंगा वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है क्योंकि भर्ती चल रही है। जैसे कि मेरा 16 तारीख कल ही मंडे को 16 सितंबर को फिजिकल था 40वीं बटालियन पीएससी हरिद्वार में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें होने वाली है इस वीडियो में। ग्राउंड से रिलेटेड लाइव अपडेट दूंगा आपको, जैसे कि ग्राउंड में चल रहा है और पीछे जो वीडियो चल रही है ये लूप में चलती रहेगी। और ये आपको मतलब मैंने एक इससे वीडियो ली है तो इसमें थोड़ा आपको पता चल जाएगी कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो अब मैं बात करता हूँ आपसे शुरुआत में। तो भाई क्या हुआ था, मेरे ना यहाँ थाइस में बहुत दिक्कत थी। अभी मैं ऐसे टच करता हूँ ना तो बहुत बहुत दर्द हो रहा है यहाँ पे। मैं हल्का सा भी टच कर रहा हूँ ना बहुत दर्द हो रहा है। अब पता नहीं क्या मसल टेयर है, क्या चीज़ है, मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे जैसे कि पता है आपको, देहरादून में 3-4 दिनों से बारिश चल रही थी। मतलब थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को तो कंटिन्यू बारिश रही थी, तो कोई प्रैक्टिस नहीं हो पाई थी लॉन्ग जंप की। काफ़ी मतलब दिक्कत हो रही थी बारिश में। ग्राउंड सारे भीगे पड़े हैं, घास हो रहा है, जो भी लॉन्ग जंप के गड्ढे हैं सब में पानी भरा है। प्ले ग्राउंड थोड़ी दूर है मेरे घर से, मैं इधर क्लेमेंट टाउन में रहता हूँ। तो जो यहाँ भी ग्राउंड थे सब में पानी भरा हुआ था। तो मेरे ना थोड़ी थाइस में दिक्कत आ गई थी। अब जो भी पता नहीं क्या है दिक्कत जो भी थी। तो भाई क्या हुआ, मतलब मुझे लगा सही हो जाएगी मंडे तक। 16 को मेरा फिजिकल है मंडे को, तो सही हो जाएगी। संडे का रेस्ट ले लूँगा, सैटरडे संडे का तो बढ़िया हो जाएगा। तो पर ऐसा नहीं हुआ। अब क्या हुआ, मैं सैटरडे को थोड़ी सी बारिश रुकी, मैं बारिश पड़ रही थी, मतलब थोड़ी थोड़ी रिमझिम हो रही थी। तो मैं गया ग्राउंड, मैंने लॉन्ग जंप मारा। जैसे मैं पहला जंप कूद रहा था ना, मेरे बिल्कुल थाइस बिल्कुल दर्द हो जा रहा था, बहुत भयंकर वाला। और मैं दूसरा जंप मतलब मुश्किल ही था मेरे लिए कूदना, तो वो दिक्कत हो रही थी। तो फिर मैं गया, मैंने कहा यार मेडिकल बनवा लेता हूँ और 16 को सबमिट कर दूंगा और अपना फिजिकल बाद में दे दूंगा, क्योंकि अभी दिक्कत हो रही है तो नहीं दे पाऊंगा। क्योंकि 5 किलोमीटर रनिंग भी है, लॉन्ग जंप भी है, तो थाइस का बहुत बड़ा गेम है इसमें। और सिटअप्स भी हैं 50, जो कि 60 सेकंड में 50 सिटअप है, तो काफ़ी दिक्कत होने वाली है। तो इस वजह से मैं सोच रहा था मेडिकल दे दूंगा, बाद में करा दूंगा। तो सैटरडे की बाद में मुझे, जब मैं मतलब ग्राउंड से आया 1-2 बज चुके थे, मैंने सोचा यार मेडिकल तो बनाना पड़ेगा। तो मेरे घर के बगल में ही मतलब थोड़े से पास में कैंटोनमेंट बोर्ड का हॉस्पिटल है सरकारी, क्योंकि जो मेडिकल चल रहा है वहाँ पे वो होना चाहिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल का। तो मैं गया यार कैंटोनमेंट बोर्ड, उन्होंने कहा यार डॉक्टर तो चले गए, अब तुम्हारा मेडिकल यहाँ से नहीं बन पाएगा, सॉरी उसके लिए। तो फिर मैं यार मैंने कहा क्या करूँ क्या करूँ। फिर मैं आईटीबीपी हॉस्पिटल गया अपने, तो मैंने वहाँ पे पूछा, मैंने कहा सर ऐसे ऐसे दिक्कत है। वो मेरी बात समझ गए थे, क्योंकि यार फौज के बंदे हैं तो समझेंगे ही ना बात, क्योंकि उन्हें पता है फिजिकल है और ऐसी दिक्कत है तो काफ़ी मुश्किल है। तो वो बात समझ रहे थे काफ़ी, पर वो कहते हैं ना हमारे पे ऑर्थो है ना पे जनरल फिजिशियन है, तो एक्सरे वैक्सरे करवाना पड़ेगा मेडिकल के लिए, तो दिक्कत है, तो मतलब हो नहीं पाएगा क्योंकि डॉक्टर ही नहीं है। उन्होंने कहा ऐसे ऐसे करो, वहाँ चले जाओ। तो भाई मैं दून हॉस्पिटल गया, दून हॉस्पिटल में जो नई बिल्डिंग है ओपीडी में वहाँ गया। वहाँ में मैंने पूछा मेडिकल यार मेरा मेडिकल चाहिए। उन्होंने कहा हॉस्पिटल पूरा बंद है, ओपीडी नहीं बनेगा, इमरजेंसी में चले जाओ वहाँ देख लो। तो फिर मैं दून हॉस्पिटल के बाद दून हॉस्पिटल की इमरजेंसी में जो नई बिल्डिंग बनी है नीचे की तरफ को है जो इमरजेंसी वाली, वहाँ पे गया। मैंने कहा सर मेडिकल बनाना है ऐसे ऐसे। उन्होंने कहा नहीं बनेगा, बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं बनेगा, साफ मना। फिर उसके बाद मुझे बताया किसी ने कि कोरोनेशन हॉस्पिटल चल जाओ। मैं कोरोनेशन हॉस्पिटल गया, मैंने वहाँ इमरजेंसी में पूछा जाके, मैंने कहा सर ऐसी ऐसी बात है, मेरा फिजिकल है मंडे को और मेरी थाइस में बहुत दर्द हो रहा है, ये थोड़ी सूज भी रही है और बहुत दर्द हो रहा है, मतलब हो नहीं पाएगा फिजिकल। तो यार वो बंदा, मतलब जो दूसरा बंदा बैठा था वहाँ पे, वो बंदा ठीक था। वो कहता है यार मेरे पास होता तो मैं बना देता तुम्हारा। पर लेकिन जो दूसरा बंदा था, मतलब 2 बंदे थे वहाँ पे, एक बंदे ने कहा कि मेरे पे होता फॉर्मेट तो ये सब होता है, मैं समझ रहा हूँ मैं बना देता। पर लेकिन जो दूसरा बंदा, जो मेन बंदा था वहाँ पे, वो बंदा कहता है यार कि दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज दिस दैट यू आर नॉट गिविंग फिजिकल। मैंने कहा सर, मतलब मैंने ना यार अभी तक अपनी ज़िंदगी में मैं 4-5 फिजिकल दे दिया और मैं कभी मतलब अपने कभी मेडिकल नहीं लगाया। जहाँ भी जो भी डेट थी मैं वहाँ गया और मैंने फिजिकल दिया, क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो क्यों करना मतलब लेट। मैं गया और इसमें मतलब प्रॉब्लम थी इस बारी, तो मैं इसलिए जा रहा था। तो कह रहा यार ऐसे ऐसे बोल रहा कि ये प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम ये है कि तुम फिजिकल नहीं दे रहे हो। मैंने कहा सर ऐसी बात नहीं है, मेरे प्रॉब्लम है, आप चेक भी कर सकते हो। कह रहा नहीं बनेगा फिजिकल। मेरा दिमाग खराब हो गया भाई, मैंने कहा यार ये तो गलत बात है, मतलब बात ही नहीं समझ रहे हैं। फिर मैं बाहर आया, मैंने गार्ड से एक बंदे से पूछा, वहाँ पे बैठा था, मैंने कहा सर ऐसी ऐसी बात है, फिजिकल है मेरा। और वो कह रहा है चलो मैं बुलाता हूँ। तो उन्होंने उत्तराखंड पुलिस का एक बंदा वहीं पे गार्ड था, तो उन्होंने उसे बुलाया, होम गार्ड से जो भी थे। तो उन्होंने कहा भाई एसपी के आदेश हैं कि नहीं बनेगा मेडिकल ये फिजिकल वालों का। मैंने कहा सर क्यों, जिसके प्रॉब्लम है तो दिक्कत हो रही है उसे तो कैसे नहीं, मतलब क्यों नहीं बनाओगे आप? कह रहे कि भाई एसपी के आदेश हैं कि नहीं बनेगा। मैंने कह रहे कि या तो हाथ में प्लस्तर हो, टांग में प्लस्तर हो, कमर में प्लस्तर हो, या हॉस्पिटल में एडमिट हो तब बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। मैंने कहा चलो ठीक है भाई। फिर मैं घर गया, मैंने कहा यार सैटरडे रात हो चुकी थी, बिल्कुल रात हो गई थी। फिर मैंने कहा चलो देखी जाएगी यार, जो भी होगा मंडे को फिजिकल है दे देंगे, हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो
मतलब ठीक है, क्योंकि क्या ही करना, मतलब जब हो ही नहीं रहा तो क्या करना है ना। एक बंदा था यूट्यूब पे, उसने वीडियो डाली थी ऐसे ऐसे मेडिकल के बारे में, मैंने उससे बात करी। वैसे बंदे करते नहीं है रिप्लाई यूट्यूब वाले, पर जैसे मैं तो कर ही देता हूँ, आपके अगर जो भी आप पूछते हो। पर लेकिन उस बंदे ने भी भाई ठीक ठाक था, मतलब वो उसने भाई सारे मैसेज के रिप्लाई किया। उसने कहा प्राइवेट से बना लो, वहाँ पे चले जाओ और बोल देना कि थोड़ी देर में गवर्नमेंट का ला दूंगा, मंडे को ही दे दूंगा। मंडे को यार एक छुट्टी थी ईद की, तो उस वजह से मैंने कहा यार छोड़, रिस्क लेना बेकार है, अपना मैं चला जाता हूँ। अगर आपको मेडिकल लगाना है तो भाई मेडिकल हो, मेडिकल के साथ आधार कार्ड हो, एक एप्लीकेशन हो और आपका एडमिट कार्ड हो। आप उसी दिन जाना जिस दिन आपका फिजिकल है, तब जाके आपका बन जाएगा, मतलब हो जाएगा, और वो आपको रिसिप्ट दे देंगे रिसीविंग की, और आपका बाद में हो जाएगा। तो ये मेडिकल का है। तो अब सीन हुआ, अब चलो बात करते हैं भर्ती की। तो मैं मंडे को गया, अपना देहरादून से निकला मैं 5 बजे, 5 से 6:10 तक मैं पहुंच गया था हरिद्वार में 40 बटालियन PSC में। बहुत धुंध हो रही थी भाई, वैसे तो बारिश चैन नहीं लेने दे रही थी इतने दिन यहाँ से, और उस दिन मंडे को ऐसी भयंकर धुंध हो रही थी वहाँ, मतलब कुछ दिख नहीं रहा था, बहुत धुंध थी सुबह के टाइम पे। तो हमने लगा चलो ठीक है भाई, धुंध है, अपना मजे में हो जाएगा फिजिकल। भाई चले गए वहाँ पे, 6:10 पे पहुंच गया था, मतलब मेरे बीच में था मैं, जो टोलियां थी उनकी बीच वाली टोलियों में था मैं, मेरे बाद 4-5 टोली थी और मेरे से पहले 4-5 टोली थी। तो हमारे उसमें लगभग 250 से 300 बंदे थे, अप्रॉक्स 300 बंदे आ रखे थे। 250 मान लो, 250, 260-70 ऐसे बंदे थे। और फिर हमारा फिजिकल स्टार्ट हो चुका है। पहले अपना हाइट हुई थी, पहले मेडिकल, अपना डॉक्यूमेंटेशन हुआ। डॉक्यूमेंटेशन में अपना याद रखना, अगर पहले क्या हो रहा था कि जिसने हिल लगा रखा है ना, उसी को वो हिल की अपना छूट दे रहे थे, मतलब हाइट और चेस्ट वेस्ट की ना। पर लेकिन अब ऐसा हो चुका है, अगर आपने हिल नहीं लगाया उस टाइम पे एप्लीकेशन के टाइम पर, अभी आप पे हिल का सर्टिफिकेट है तो वो ले जा लेना, वो आपको छूट दे देंगे। और किसी पे SC ST है तो वो भी ले जा लेना, वो ले जाना जरूरी है, ओरिजिनल वाला हिल SC ST ले जा लेना। OBC का मतलब देख रहे हैं ऐसा, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं देख रहे, देख रहे हैं, देख भी लेंगे नहीं भी, मतलब कुछ वो नहीं है, किसी का देख लेंगे यानी, ऐसा कोई चक्कर नहीं। आधार कार्ड तो जरूर ले जाना, आधार कार्ड, SC ST, हिल का और OBC का एक फोटो कॉपी ले जा लेना। ऐसी कोई जरूरत नहीं है, मेरा तो कुछ नहीं लिया वहाँ पे, पर अगर आप ले जाना चाहो तो ले जा लेना, कोई ऐसी बात नहीं, बाद में काम आ जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन के बाद हम चले गए उधर की तरफ, फिर हमारा अपना चेस्ट नंबर दिया उन्होंने, चेस्ट नंबर के बाद हमारा हाइट हुई, हाइट के बाद चेस्ट हुआ, चेस्ट का अपना नाम जो भी होता है वो हुआ। SC ST का तुम्हें पता ही है, एप्लीकेशन में जो भी है छूट छाट वो है, और हिल का वो देख लेना उस हिसाब से। और काफ़ी बंदे बाहर हो रहे थे भाई, हाइट में भी हो रहे थे बाहर, और चेस्ट में भी बाहर हो रहे थे, काफ़ी दिक्कत हो रही थी उन्हें। तो मतलब जैसे 150 कितने बताए, 260-70 बंदे बताए मैंने, तो कम से कम 20-30 बंदे तो हुए होंगे बाहर हाइट और चेस्ट में। फिर उसके बाद भाई बॉल थ्रो हुआ, बॉल थ्रो में नॉर्मल 50 थी, सबने कर ली मैक्सिमम, किसी किसी से नहीं हो रही थी बॉल थ्रो में। हो रहे होंगे एक टोली से एक आधा बंदा बाहर हो रहा होगा, नहीं तो सब फेंक ही रहे थे 3 अटेम्प्ट में। आती भाई बात लॉन्ग जंप की, सबसे मेन इवेंट है ये मेरे लिए, औरों का हो जाता है, मतलब मेरे लिए तो मेन इवेंट है, क्योंकि मेरा थोड़ा वेट ज़्यादा है और प्रैक्टिस करने का टाइम कुछ नहीं मिला। बरसात ने कोई वो नहीं लेने दी, यहाँ पे हमें छूट नहीं थी, बरसात ने, रोज बारिश हो रही है, आपको पता ही देहरादून में बारिश होती है। तो मेरे लिए मेन इवेंट ये था, रनिंग और सब कर लेता हूँ मैं। तो भाई क्या हुआ, पहले मैं गया, कूदा में पहली बारी में, भाई मेरे पैर में दर्द हो गया था, इसमें दबा के भयंकर वाला दर्द हो गया। मैंने कहा भाई अब तो मुश्किल है, मैंने भाई मतलब वो टाइमिंग देते बैक पे जाने का, जो आप अपना मूव लगाओ यहाँ पे, तो बहुत दिक्कत हो रही थी। मैंने रिलैक्स करी बहुत, मतलब बहुत वो करा, मतलब हुआ नहीं मेरे से ना, मतलब ये मसल नहीं हो पा रही थी ठीक। फिर भाई मैंने दूसरा जंप मारा, भयंकर, दोबारा फाउल, दोनों मतलब लाइन तो क्रॉस कर दे रहा था मैं 13 फीट पर, फाउल हो जा रहा था। फाउल भी इतना मतलब इतना हो ही जा रहा था लाइन पे, फट्टे के बाद इतना मेरा पैर पड़ जा रहा था। अब वो क्योंकि प्रैक्टिस नहीं थी, फाउल का कुछ पता नहीं था, वो पड़ जा रहा था। भाई लास्ट में थर्ड इवेंट में, मतलब या तो भाई मैं कूदा भयंकर, मैं कूदा खतरनाक तरीके से और मैं हो गया पार। पर जो मेरी थाई में दिक्कत हुई है, अभी भी सूज रही है भाई, मैं टच करता हूँ ना बहुत दर्द हो रहा है इसमें, जो मतलब मैं पार हो गया। फिर बहुत दिक्कत हुई, मैंने इसमें स्प्रे वगैरह हमारा मतलब बढ़िया कर, क्योंकि उसके बाद था हमारा सिटअप भी होने थे, सिटअप में खेल ही था इसका पूरा, तो ये था। उसके बाद भाई लॉन्ग जंप के बाद काफी बंदे बाहर हुए लॉन्ग जंप में, हर एक टोली से कम 5-6 बंदे बाहर हो रहे थे, 20 की टोली थी और 5-6 बंदे बाहर हो रहे थे, क्योंकि लॉन्ग जंप है तगड़ी चीज है लॉन्ग जंप। फिर उसके बाद बीम हुए भाई, 5 बीम है, अपना नॉर्मल वो कह रहे हैं अप डाउन नॉर्मल लग जा रहे हैं, उसमें बंदे बाहर हो रहे हैं। वैसे हर एक जैसे 10 बंदे लगा रहे हैं ना, वो 8 लगा रहे हैं, 4 इधर, तो इनमें से भी एक बंदा बाहर हो जा रहा है, कोई 4 मार रहा है ना भाई, बाहर कर दे रहे 4 में भी, मतलब ऐसा हो रहा है सीन। काफी बंदों की तबीयत भी खराब हुई, कोई उल्टियां कर रहा है भाई, किसी का सिर घूम गया है, कोई कह रहा है ये वो। मेरे साथ वाले बंदे भी बहुत की तबीयत खराब हुई, जो मेरी टोली में थे, 2-3 की तबीयत खराब हुई। उसके बाद आता है भाई पुशअप में भाई पूरा ना मतलब टेंशन, जैसे मैं बताता हूँ ना आपको, जैसे ये मसल है, तो ये मसल ना ऐसे होनी चाहिए पुशअप में और बीम में भी,
मतलब इतनी भी नहीं होनी चाहिए, बिम में फट्टे पे जब हाथ रहेगा ना ये होना चाहिए बिल्कुल। अगर आप इतना भी रखते हो ना, वो कहते हैं भाई सीधा कर बिल्कुल। और पुशअप में भी ये बिल्कुल, जब आप पुशअप मारोगे तो ये बिल्कुल ऐसे होने चाहिए, हल्का सा ऐसे भी नहीं होगा, ऐसे चाहिए बिल्कुल ऐसे। तो भाई मारे मैंने 2.5 मिनट में 50 पुशअप मार दिए। इसमें भी बंदे बाहर हो रहे हैं भाई, इसमें भी काफ़ी बंदे बाहर हो रहे हैं, मतलब 20 में से 2 बंदे तो बाहर हो जा रहे हैं, मेरे साथ के 2 बंदे बाहर हुए इसमें भी। और इसके बाद अपना उठक बैठक था। उठक बैठक में भी भाई दिक्कत हो रही है बंदों को, मेरे से मैंने मार दिए थे बंदे, मार दे रहे थे कोई नहीं। मेरे साथ जो बंदा थे वो थे भयंकर ITBP का बंदा था वो, और बड़े थे मेरे से, बढ़िया भाई थे वो ना लोअर में आ रखे थे, वो टाइट वाला लोअर होता है ना, जो टाइट वाला लोअर और उसमें बेल्ट लगी हुई होती है, जो बेल्ट वाला लोअर होता है उसमें थे वो। मैं सोच रहा था भयंकर बंदा यार आ रखा, पता नहीं कैसे मारेगा नहीं मारेगा। मुझे बोलता है बंदा, वो मुझे बोल रहे थे कि ये पे हो जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल है, ये तो चलता है नॉर्मल। मैंने कहा ठीक है भाई, मैंने लगा होगा ऐसे ही बंदा कोई, पर वो बंदा ITBP का भयंकर तगड़ा फिजिकल उनका, और भयंकर मतलब रनिंग में तीसरे उसमें घुसे वो अंदर। फिर उसके बाद क्या हुआ, हमारा ये सब हो गया। तो फिर उन्होंने जब मतलब मुझे पता, मैंने पूछा भाई तुम कहाँ से हो ये हो, तब उसने बताया भाई मैं ITBP से हूँ, ये है वो है। मैंने कहा तभी तो यार तुम, तभी तो खतरनाक धावक लड़के हो तुम। फिर ये हो गया, फिर हमारा उठक बैठक होगी। उसके बाद भाई दुनिया भर का रेस्ट है, मतलब 1.5 से 2 घंटे का रेस्ट, 2 घंटे के अप्रोक्स मान लो आप, रेस्ट मिल जा रहा है आपको। खाने पीने की बात करो तो मैं खाना पीना आप ले जा लेना, जो भी आप ले जाओगे, खाली पेट मत भागना। 5 किलोमीटर रनिंग, और हमारी उसमें इतनी धूप तेज थी, बहुत तेज धूप थी, बहुत खतरनाक सीन था। मतलब बात पहले तो कोहरा था, फिर धूप ऐसी आई कि बहुत खतरनाक धूप आई। उसके बाद आपका भाई रेस्ट दे देंगे 2 घंटे का, कैंटीन है वहीं पे, कैंटीन में जल्दी चले जाना भाई। केले वेले थे वहाँ पे, जो कि बंदों ने पहले ही खरीद लिए थे, दुनिया भर के केले उन्होंने खरीद लिए और खा लिए। तो जो बाद में जा रहा था बंदा उसे नहीं मिल रहे थे। खाना पीना भी अगर आप जाओगे, अगर आपके पास खाना नहीं है तो पहले ही कैंटीन में चले जाना, वहाँ से ले लेना केले वेले, जो भी खाना है, बिस्किट विस्किट, जूस वूस, रियल जूस, ये वो जो भी पीना है पी लेना, वो खाली पेट मत भागना, और ये घर से ले जाना। उसके बाद भाई रेस्ट मिला बढ़िया करके, हमें रेस्ट दिया उन्होंने। फिर रनिंग शुरू हुई। रनिंग शुरू होने में, जब रनिंग शुरू हुई 5 किलोमीटर रनिंग, धूप पड़ रही है भाई। उन्होंने 4 जगह पे पानी का इंतजाम कर रखा था, वैसे अंदर ही अंदर ट्रैक है 40वीं बटालियन PSC में, अंदर ही अंदर उन्होंने, जिसने एक्सरसाइज की भर्ती थी होगी उन्हें पता है कैसा ट्रैक है वो। 5 किलोमीटर रनिंग है। अपना रोड पहले बहुत खराब था एक्सरसाइज की भर्ती में, अभी रोड बिल्कुल चकाचक है, बिल्कुल जितनी पूरी उनकी बटालियन है पूरे अंदर रोड बढ़िया करके तारकोल वाला बना हुआ है। हीट है रोड पे, क्योंकि भाई धूप थी तो हीट हमारे उसमें, तो हमारे दिन तो काफी हीट हो रही थी। 4 जगह पानी था, बढ़िया करके भागे लड़के। कोई बेहोश भी हुए भाई, बेहोश मतलब ढिल्ले हो गए बिल्कुल खतरनाक, और कोई अंदर आ गया, रेस पूरी कर दी और हालत खराब होगी। तो ये सीन था। रेस में बस खाना पीना खा के जाना, और वो देर मत करना, रुकना मत, चलते रहना, रुकोगे भी तो थोड़ा रुकना, 30 मिनट काफी होते हैं, घुस जाओगे अंदर। भाई ये सीन था। मेरी तो थाइस की हालत बिल्कुल खराब थी, और उसके बाद बहुत दर्द हुआ इसमें। मैं मतलब मेरा ये कहने का है कि यार जो हमारे शरीर में खाली हड्डियां ही थोड़ी ना है यार, कि हड्डियां टूट गई तभी तुम मेडिकल दोगे। मसल भी एक बहुत बड़ा हमारी बॉडी में रोल प्ले करते हैं। तो यार मसल में दिक्कत होती है, वेन्स में दिक्कत होती है, तो इनको भी हमें भी थोड़ा देखना चाहिए, इनको हॉस्पिटल वालों को, कि मेडिकल देना चाहिए। क्योंकि क्या ही बोलूं यार, मसल तो मसल है, मसल के बिना तो आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। देखना चाहिए ना जेन्युइन बंदा कौन है ना। मैंने आज तक कभी ऐसे नहीं किया, अभी जरूरत पड़ी इसलिए कर रहा था, और बंदे करते होंगे शायद, मतलब कुछ दिक्कत नहीं है और मेडिकल दे रहे हैं, तो वो उनकी अलग वो है यार, उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता। पर इन्हें देखना चाहिए हॉस्पिटल वालों को कि जेन्युइन बंदा कौन है, और उसे अगर दिक्कत हो रही है तो उन्हें दे देना चाहिए। बात करते हैं हम भाई, एक बात याद रखना, तुम गोली वोली मतलब कुछ भी मेडिसिन वगैरह मत ले आना, ना रेड बुल ले आना, ना कोई एनर्जी ड्रिंक, स्टिंग विस्टिंग, रेड बुल ले आते हैं ना बंदे पीने के लिए, तो ऐसे मत ले आना, गेट पे रखवा लेंगे चेक करवा के। और कोई भी, चाहे कोई भी गोली हो भाई, डिस्प्रिन की हो, कोई भी पेन किलर, कुछ भी कैसा भी हो, गेट पे तुम्हारे से निकलवा के रख लेंगे हम। कुछ अंदर नहीं ले जाने दे रहे हैं। मूव वगैरह ले जा लेना। आयोडेक्स भी रख लिया था, एक बंदे का आयोडेक्स भी बाहर रख लिया था, मुझे नहीं पता क्यों रखा था। कि आयोडेक्स से तो ऐसा कोई रोल नहीं है, मुझे कमेंट करके बताना अगर किसी को पता हो कि आयोडेक्स क्यों रखा होगा उस बंदे का बाहर उन्होंने। और स्प्रे वगैरह ले जाने दे रहे हैं, खाने का आइटम ले जाने दे रहे हैं, दवाई और रेड बुल, एनर्जी ड्रिंक, ये सब कुछ नहीं ले जाना है। ये सब चीज़ें हैं। और कुछ इम्पोर्टेंट जो है, धूप हो रही है कभी तो उसके लिए थोड़ा ध्यान रखना। और मेन इवेंट लॉन्ग जंप है। और अगर किसी को कुछ डाउट है तो कमेंट में पूछ लेना मेरे से, मैं रिप्लाई कर दूंगा जो भी मुझे पता होगा। मतलब हर चीज़ का तो मुझे भी नहीं पता है इसमें, जो मेरे साथ हुई है और मेरे को पता है जो भी चीज़, तो मैं उसका तुम्हें ज़रूर से बताऊंगा क्या है सॉल्यूशन, या फिर कोई
जो भी आंसर है उस चीज़ का बताऊंगा। और भाई यार थोड़ा उनके साथ कोऑपरेट करो, काफ़ी अच्छा स्टाफ है पीएससी का, 40वीं बटालियन पीएससी का, उनके साथ कोऑपरेट करो, नहीं तो धूप में बिठा के रखेंगे वो भयंकर, और कुछ नहीं। अपना जो कह रहे हो, अगर अब तुम भाग लिए हो, रनिंग तुमने कंप्लीट कर ली, तुम इधर उधर घूम रहे पानी में, वह बॉडी गर्म है तुम्हारी, तुम पानी डाल रहे हो अपने ऊपर, बीमार नहीं हो गए तो क्या हो गया फिर भयंकर बोलते हो। लाइन में बैठ गए फिर घूम रहे इधर उधर, ये नहीं करना। मतलब जाओ अपना लाइन में बैठ जाओ, उसके बाद जो गिनती गांती कर लेंगे, उसके बाद जो करना है वो करो भाई, नहाओ पियो कूदो, हरिद्वार में जाके डुबकी मारो, जो करना है वो करो। तो ये चीज़ है, और तो ऐसा कुछ नहीं है। आरएस वगैरह दे रहे हैं वो तुम्हें, जैसे अगर किसी को कोई दिक्कत हो रही है तो आरएस वगैरह दे रहे हैं, उन्होंने रखा है बंदोबस्त। तबीयत काफ़ी खराब हो रही है बंदों की, थोड़ा तबीयत का ध्यान रखना अपने, जल्दी पहुंच जाना। अगर लेट में जाओगे तो लास्ट वाली टोली मिलेगी, खैर रेस्ट तो उसको भी मिल रहा है लास्ट टोली को भी, पर हो सके तो जल्दी चले जाना, थोड़ा जल्दी हो जाएगा काम। बस यही था यार। तो किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ लेना, और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, और जिसकी भर्ती है तो उसको वीडियो शेयर कर देना। अगर तुम्हें लगा होगा इस वीडियो में कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन है उनको भेज देना। चैनल सब्सक्राइब कर लेना यार, कर लेना थोड़ा, है ना। और मिलते हैं अगली नई वीडियो में, टिल देन गुड बाय। तो गाइस फाइनली भर्ती कंप्लीट हो चुकी है एसआई की, और ये देख सकते हैं आप, हालत थोड़ी डाउन है अभी सब बंदे की। और ये है ग्राउंड, ये है बंदे सब, देखिए आपके सामने ही है।